भगवत गीता का दूसरा महामंत्र वो है स्वीकार। हाँ जी। स्वीकार का क्या मतलब है कि देखो, आपके अंदर जो भगवान के प्रति विचार आ रहे हैं, चढ़ावा मन्नत वाले विचार, वो आपके नहीं हैं, बीमारी के विचार हैं। उन विचारों को आप पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कंपल्शन करते हो वो आप करते हो। जो चढ़ावा चढ़ाना वो हमारी जिम्मेवारी में आता है। देखो, विचार कौन सा आएगा, क्या आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है ना। कुछ भी आ सकता है, 60,000 विचार आएंगे, लेकिन उसके बाद हम कंपल्शन करें, ये हमारे हाथ में होता है। जैसे कोई लड़का जा रहा है, सामने एक लड़की दिखती है, तो मन करता है उसका कि मैं इसको कुछ कर दूं, तो अब कुछ करेगा नहीं करेगा वो उसके हाथ में है ना। हाँ जी। करेगा तो उसका परिणाम तो भोगना हो गई ना। तो इसी प्रकार हमारे मन में जो भगवान के प्रति विचार आते हैं, चढ़ावे वाले, या जो वो बीमारी के कारण आ रहे हैं, अब उन पर एक्शन लेना ना लेना वो हमारे हाथ में आता है। अब देखो, जैसे किसी को मलेरिया हो जाए, होती है ना बुखार, तो उसको गर्मी के अंदर सर्दी का एहसास होगा, सर्दी लगेगी, तो क्या वास्तव में वो सर्दी आ गई है या उसे ही लग रही है? बोलो। वो बीमारी की वजह है। हाँ, तो वैसे ही आपको रिलीजियस ओसीडी है, तो ये धर्म के प्रति, भगवान के प्रति विचार आएंगे और घबराहट भी होगी, क्योंकि विचार घबराहट के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सच में भगवान को मन्नत लेनी होती है, या भगवान सजा देते हैं, पाप देते हैं, या भगवान तक आवाज पहुंचती है, उसका हाँ सच में तो लेना देना नहीं है। क्या समझ में आया? क्या समझे? हाँ जी। क्या समझे? मेरे को तो सच में लगता है साथी जीवन में, हमारे सच में लगने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना। जैसे हमें ये सच में लगता है, जैसे अब जो मलेरिया है उसको तो सच में ही लगता है ना कि ठंड आ गई है, तो क्या ठंड आ जाती है? क्या हमारे लगने से प्रकृति के नियम बदल सकते हैं? ना जी। रात को भी हमें नहीं लगता कि हम जिंदा है, लेकिन जिंदा तो होते हैं। हाँ जी। तो हमारे लगने ना लगने से सच सच नहीं हो जाता, या झूठ सच नहीं हो जाता। हाँ जी। वो तो जो है वही रहता है। क्या समझ में आया? हाँ जी। सर जी, इस तरह मैं ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ओसीडी ਦਾ टैग पैंदा है, मैंने उस टाइम जब तक मैं जोन सी चीज का मुंह से निकालते है ना मन कि यहाँ पर भी ये वहाँ या बाहर बाबे आए हैं या सेवादार आए हैं, उनको पैसे नहीं देने, तो जब तक मैं मुंह से हाँ नहीं भर लेता तो तब तक मेरा पैंदा नहीं छूटता। हाँ भर लेता हूँ तो फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको, जब मेरे को टैग ये इस चीज का पड़ा हो कि मेरे मन में हलचल लग रही हो, तो उस टाइम मैं कंट्रोल कैसे करूँ अपने आप? वो मैं सिखाऊंगा। उसमें जैसे क्या, कोई उस टाइम बंदा, मैं क्या करूँ वो मैं बताता हूँ। कोई बंदा है, कोई बच आदमी है, उसने ये दारू पी के शांत होना सीख लिया, तो अब जब दारू नहीं पिएगा तब तो उसको घबराहट होगी ना। अब वो पीने से शांत नहीं हो रहा, वो तो बीमारी बढ़ रही है ना। वैसे ही ओसीडी है। ओसीडी भी तो एक नशा है ना। हाँ जी। उस घबराहट को, बेचैनी को, अटैक मैं को। सर जी ये बोलता हूँ, जो ये ओसीडी है ना, इससे तो बीमारी भी ठीक है। आदमी टीका लगवा ले, दर्द होती हो 2 गोली खा ले, सो गया। तो ये ओसीडी को आप जैसे आप सर जी, आप गुरु जी, आप ही इसको ठीक कर सकते हो, और तो ये ठीक हो नहीं जाता। मेरा तो दिल करता है ये कुछ दिखाई नहीं देती, इसको मैं कुछ चीज मारूं इसके सिर पर, जहाँ ये मेरे को तंग कर रही है ना, ईंट पकड़ के मारूं अपने माथे में। यार ओसीडी को दर्द हो, मेरे को ना हो। दर्द ओसीडी को होगा जब इसका सामना करेंगे, जब इसको गाली निकालेंगे। हाँ जी, ये छोड़ती नहीं मेरा पैदा। मेरा दिल करता है इसको ईंट मारूं मैं। इसको ईंटें तो मारनी है, इस पर गुस्सा निकालना है। अगर गुस्सा समय से सही दिशा में निकलता तो ठीक हो जाते। तो पहली बात तो हमेशा ये याद रखनी है कि जो अटैक आया है वो ओसीडी का अटैक है। कहता हूँ, समझना, आपका वीडियो देख देख के ना बहुत कुछ सीखा मैंने, पर
विश्वास ही नहीं होता भी ओसीडी का कि मेरा है। नहीं, कहता हूँ आपका OCD होता तो सबको OCD की होता ना। गाली भी देता हूँ। देखो अगर आपका होता, जो सच है वो तो सबके लिए होता ना। ये मन में ये भी कहता हूँ कि ये नकली विचार है, ये मेरे विचार नहीं, ये झूठे विचार हैं, ये मेरे विचार नहीं। फिर भी धक्के से जब तक मुंह से नहीं निकालता तो इतने मेरा पैंदे नहीं छूटता। चलो कोई नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रकृति के नियमों की तरफ। हाँ जी। अभी आप खाना खाइए, फिर मिलते हैं। अच्छा जी। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज हर रोज है। अच्छा, वो उसमें ना, या आपके कोई गुरु है, उसका जो पैसे जाते हैं, जो जो आप कह रहे, जैसे भी ईंट खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, उससे कोई देने से कुछ बड़ा तो होता है, होना नहीं। होना नहीं है, उनका ही जो मंदिर है वो बड़ा होता जाएगा। उनका ही होगा, जो देने वाला उसका तो कुछ नहीं होता। उसका बस इतना विश्वास है कि मैंने दे दिया, और उसको कुछ नहीं है, कोई भला नहीं होगा। ना देने वाले का भी उतना ही, हाँ। देने वाले का बराबर। अब जिसको ना दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे दोगे तो उल्टा आपका पैसा ही जा रहा है ना। घर ही बर्बाद हो रहा है। हाँ, इससे अच्छा है एक तो आदमी है ना सर जी, जैसे भी कोई पैसा दे रहा है, चलो किसी के पास फालतू पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, ये जो 2 नंबर के पैसे होते हैं वही ज्यादा देते हैं। तो जहाँ जिसके पास ज्यादा पैसा है, भी चलो 2 पैसे दे भी देंगे, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो गरीब आदमी है, जो अपने मन से दुखी होता है देने से, तो फिर उसको तो देने नहीं चाहिए। वो तो फिर बीमारी करवा रही है उसके, धक्का कर। हाँ, तो इसी यही कह रहा हूँ, आपकी बीमारी मेरा करवा मन रही है। नहीं करता कि मैं 10 रुपये नजायज लगाऊं। और मंदिर घर में रोटी है, जो घर में वो भी कहते हैं चल 4 से खा लेते हैं, सब्जी नहीं बनाते, 20-30 रुपया बचेगा और कोई काम लगाएंगे। और जब कोई गुरुद्वारा आ जाए, जहाँ कहीं कोई ऐसा वैसी जगह आ जाए मन में, तो वहाँ 150-30 की बजाय सब्जी तो ले ही नहीं, 50 या 100 रुपया डाल दे उसमें, तो उसका सर जी क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, नुकसान है। नुकसान है ना कि आपा ने अपनी, ये चीज मेरे साथ हो रही है। मेरे साथ ये चीज हो रही है। घर में तो कोई चीज लानी नहीं, और वहां मेरे से जबरदस्ती होती है। जब मैं निकलता हूँ, मैं तो सर जी में आके बात बताने भूल गया, मैं जेब में पैसा पा के जा नहीं सकता कहीं, जेब में पैसा डाल के। मन OCD का अटैक आए, मन काम, अंदर गुरुद्वारा कोई आवे तो मन में क्या ख्याल आए, ते पैसे कुछ उसमें डाल दूं, गोल ते मुंह से निकल जाए। जो मेरे मन में विचार आ गया ना, ये पैटर्न जब सर जी बन गए। आप बोलते हो ना, वीडियो में देखा, पैटर्न बन गए मन में, ये जाते ही नहीं। जाएंगे, पैटर्न को डिलीट करना होगा ना। तो ये मैं जब भी निकलता हूँ, जेब में पैसा होता है, तो ऐसा लगता है जैसे सड़क के ऊपर है। तो जब मैं निकल रहा हूँ पास है, तो चल बुआ दरवाजा खुला है, तो मैं देखूंगा कि 2 पैसे जेब में, दिल मन ये करेगा इसमें गोल्क में डाल दे, पुण्य लगेगा तेरे को, तो सही रहेगा, तेरे पैसे ठीक जगह लग जाएगा, डाल दे। तो मेरे को, मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो सब्जी ले जाऊंगा, चीनी पत्ती ले जाऊंगा, या कोई और चीज ले जाऊंगा, घर में ले जाना, तो उधर नहीं दिमाग जाएगा, इधर जाएगा दिमाग, खींच किधर। जब तक मैं हाँ नहीं भर लूंगा, तब तक बेचैनी रहेगी। जब मैं डाल दूंगा, उस टाइम मेरा शरीर हल्का हो जाएगा, बिल्कुल मैं सही हो जाऊंगा। 2-3 घंटे, 4-5 घंटे के बाद फिर वो भूल जाऊंगा, फिर आगे नया स्टार्ट हो जाएगा, फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले, वैसे ही फिर हो जाऊंगा, फिर निकलूंगा कहीं से। ये तो मेरे साथ हिलतर ही बन गई है कि जब भी निकलना जाना, जब भी कहीं निकलना जाना, मन से विचार आना ही आना है, तो कंट्रोल ही नहीं होता मन। लेकिन अब आप समझ गए ना मेरी बातों? हाँ जी। क्या समझ में आ रहा है? ये सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? ना मतलब ये जो चीज मैं कर रहा हूँ OCD की
कारण ये ऐसा मत्था नहीं टेकना, ऐसा कहीं नहीं पैसा बर्बाद करना। तो अब हमने जो पैटर्न है उनको डिलीट करना है। हाँ जी। उसको डिलीट करने के लिए हम जिस चीज को बार बार करते हैं वही चीज हमारे अचेतन मन में चली जाती है। हाँ जी, चेतन मन में चले फिर चेता आ जाती है, हाँ, याद आ जाती है, फिर वही करने लग जाता है बस है। चलिए फिर हम अब कैथारसिस थेरेपी करेंगे, उसके बाद रेस्ट रहेगा। अच्छा। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर करेंगे। अच्छा। ओके, तो अब समझ गए ना कि भगवान नहीं है, ये सिर्फ इंसान की कल्पनाएं हैं। भगवान को अच्छा नहीं लगता ना बुरा लगता, जो अच्छा लगता है बुरा लगता है वो पंडितों को, पुजारियों को, जो ठेकेदार है ना, जिनको पैसा चाहिए उन्हीं को ही लगता है, और वही भगवान के नाम पर हमसे लेते हैं, हाँ जी। और हमारा दिया हुआ भगवान के पास पहुंचता भी नहीं है, ये भी सत्य है। हाँ जी। तो इसलिए आपको चढ़ावा चढ़ाने की या मन्नत पूरी करने की जरूरत है ही नहीं। और कहा गया कि गीता में तो कण कण में जब भगवान है, तो हमारे अंदर भी तो भगवान है। हम अपने घर में ले आए, सब्जी ले आए, सब कुछ लाएं, हाँ तो वो जी। भी तो भगवान को ही चढ़ाया ना। आप बच्चे खाएं, आप परिवार खाए। अभी डर आ रहा है? डर सर जी तो लगने लग जाता है ना। मैं तो फोन पर फोन देखता हूँ, तो फोन में भी आ जाती है ना फोटो, कोई तस्वीर आ जाती है, मूर्ति आ जाती है, तो फोन पे भी 5 4 बार 6 बार करना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है। कहीं कुछ का फोन भी नहीं डरता देखता मैं सर जी, चलो इतना डर लगता है। ये किताबें पढ़ी है ना, जब मैं आया था ये किताबों से भी डर लग रहा था मुझे। अब तो कम हुआ है थोड़ा, नहीं तो ये किताब है ना, धार्मिक किताब, इनसे डर लगने लग गया था मेरे को। आपके कृष्ण जी की फोटो लगी है ना ऊपर, तो मैं वहां बैठ गया था 2 मिनट, मैं चलो यहाँ बैठ जाता हूँ, खाना तैयार हो रहा है, तो वहां मैं फोटो देख ली, तो वहां मेरे को बेचैनी घबराहट होने। इनको याद रखना, वो मूर्तियां फोटो है ना, सारे शरीर पर बांधनी है, वो दोपहर बाद फिर मैं उठ के आ गया वहां से। वो सारा करना, फोटो में पड़ी है अपने पास। तो अभी हम ना मन में जो है ना गुस्सा है ना ओसीडी के प्रति, हाँ। जैसे आपने कहा मैं ईंट मार दूं ओसीडी को, तो उस ओसीडी को गाली निकालनी है कि आजा ओसीडी कुत्ते विचार आजा, मैं तो समाधि के पास से निकल रहा हूँ, ना पैसा चढ़ा रहा, मैं तो मन्नत तोड़ रहा हूँ, मंदिर के पास से जा रहा हूँ, एक बार भी नमस्कार नहीं कर रहा। ओसीडी हाँ जितना सर जी, ऐसी ऐसी बातें मेरे को दो, ऐसी ऐसी बातों से मेरे को ना हाँ यही अपा करते हैं। अभी अपा थेरेपी करते हैं, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हाँ।